जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल भक्ति की दुनिया पर। दोस्तों, क्या कभी आपको भी ऐसे सपने आए हैं जिसमें आपने अपने घर परिवार के मृत परिजनों को सपने में देखा हो? कभी ना कभी आप में से बहुत से लोगों को इस प्रकार के सपने ज़रूर आए होंगे। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं संकेतों के बारे में आपको बताएंगे कि मृत परिजन अगर सपने में आते हैं तो वह हमें किस प्रकार के संकेत देते हैं। वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि पितृपक्ष दोस्तों जल्द ही शुरू होने जा रहा है, तो वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिएगा, तभी आपको वीडियो पूरी अच्छे से समझ आएगी और संकेतों के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। अगर आज आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो और हमारे चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक दे, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो में देरी न करते हुए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर सपने में मृत परिजन लोग दिखाई देते हैं तो हमें बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत मिलते हैं। एक बार देव ऋषि नारद यमराज से मिलने के लिए यमलोक जाते हैं। यमराज देव ऋषि नारद का बड़े ही प्रेम से आदर एवं सत्कार करते हैं और उनसे पूछते हैं कि हे देव ऋषि, यमपुरी में आपका स्वागत है। आपके दर्शन से आज मैं धन्य हो गया। हे देव ऋषि, आज आपका यमलोक में आने का क्या प्रयोजन है? अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण कार्य अथवा कोई महत्वपूर्ण समाचार लेकर आप आए होंगे, या फिर हमसे कोई भूल तो नहीं हो गई? कृपया बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तब देव ऋषि नारद कहते हैं कि हे धर्मराज, आप तो मृत्यु के तथा न्याय के देवता है। आप तीनों लोगों के सभी जीवित और मृत प्राणियों का लेखा जोखा रखते हैं। आपको समस्त चराचरों के भूत और भविष्य का भी ज्ञान है, इसलिए मैं आपके पास कुछ शंका लेकर आया हूँ जिसे आप दूर करने की कृपा करें। यमराज कहते हैं, हे देव ऋषि, आप सत्य कहते हो। हम तीनों लोकों में निवास करने वाले सभी जीवित और मृत प्राणियों का लेखा जोखा अवश्य रखते हैं, किंतु आपके मन की बात जानना हमारे बस में नहीं है। आप तो तीनों लोगों की खबर रखते हो और आप तो स्वयं भगवान विष्णु के प्रिय भक्त हैं। आप समस्त शास्त्रों का भी ज्ञान रखते हैं, किंतु अगर आप मुझसे कुछ जानना चाहते हैं तो मैं अवश्य ही आपकी सहायता करूंगा। आपके जो भी प्रश्न है, शंका है, निसंकोच आप पूछ सकते हैं। तब देव ऋषि नारद यमराज से कहते हैं कि मैं पृथ्वी लोक का भ्रमण करके आया हूँ। मैंने वहाँ पिशाच, भेद, कुष्ठमांड, बेताल, चुड़ैल, पिशाचनी आदि कई प्रकार के विचित्र चीज़ें देखी है। साथ ही मैंने ये भी देखा है कि दुष्ट शक्तियाँ जो है ये मनुष्यों को परेशान करती है, उन्हें दुख देती है। इसका क्या कारण है? ये सब बुरी शक्तियाँ मनुष्यों को क्यों परेशान करती है? तथा मेरे मन में एक अन्य प्रश्न भी है कि मनुष्य अपने सपनों में कई बार अपने मृत पूर्वजों को देखता है, तो इसका क्या अर्थ होता है? सपने में मृत परिजनों का दिखाई देना, इसका क्या मतलब है? इससे मनुष्य को कौन से संकेत मिलते हैं? मैं समस्त मनुष्य जाति के कल्याण के लिए इन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आपके पास आया हूँ। नारद जी का प्रश्न सुनकर यमराज जी कहते हैं कि आपके प्रश्न बहुत ही उचित है और मैं इन सभी के उत्तर अवश्य दूंगा, लेकिन इससे पहले आपको मेरी एक कथा सुननी होगी। इस कथा में आपको सभी प्रश्नों के उत्तर पूरी तरह से मिल जाएंगे। इस कथा को आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा, और जो भी मनुष्य इस कथा को ध्यान से सुनता है मैं उसके 32 अपराध माफ़ करता हूँ। तब नारद जी कहते हैं कि हे धर्मराज, आप मुझे वह कथा सुनाइए, मैं ध्यानपूर्वक ही सुनूंगा। धर्मराज यमराज अब कथा सुनाना शुरू करते हैं। एक समय की बात है, मध्य देश में एक अत्यंत शोभामान नगरी थी, जहाँ पर एक सेठ अपने 5 भाइयों के साथ रहता था। सेठ और उसके सभी भाइयों का विवाह हो चुका था और सभी बड़े प्रेम के साथ एक दूसरे के साथ रहते थे। सेठ के पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। सेठ और उसके भाई बहुत मेहनती थे और अपना मिलजुल कर व्यापार और खेती करते थे। पूरे नगर में सेठ के समान कोई धनवान नहीं था। ये सारी संपत्ति सेठ को उसके पूर्वजों से ही प्राप्त हुई थी। सेठ के पूर्वज महादानी और महादयावान थे। वे सभी दान, धर्म तथा अनेक प्रकार के यज्ञ और हवन आदि धार्मिक कार्य किया करते थे।
किंतु जो सेठ था वो बहुत कंजूसी स्वभाव का था और उसके अंदर पूर्वजों के कोई भी लक्षण नहीं थे। सेठ ना दान धर्म के कार्य करता और ना ही यज्ञ तथा हवन आदि कार्य करता था। सेठ ने धन तो बहुत ज़्यादा इकट्ठा कर लिया था, किंतु उसने कभी भी अपने धन का सदुपयोग नहीं किया। उसने कभी किसी को एक फूटी कौड़ी भी दान में नहीं दी और ना ही उसने कभी दूसरों को भोजन कराया। सेठ के पूर्वज तो मंदिर में भंडारा किया करते थे, गरीबों को वस्त्र तथा अन्न का दान दिया करते थे, लेकिन सेठ ने अपने पूर्वजों का कभी अनुसरण नहीं किया। वह हमेशा ही धन कमाने में और धन इकट्ठा करने में लगा रहता था, जिससे उसके पास बहुत सी धन संपत्ति तो हो गई थी, लेकिन उसके पूर्वज उससे बहुत दुखी एवं नाराज हो गए थे। सेठ के पूर्वजों को अपने पुत्र का व्यवहार ठीक नहीं लगता था। इसी कारण से उसके पूर्वज पितृलोक में भी दुखी ही रहा करते थे। धन कमाने के लालच में सेठ इतना उन्मुक्त हो गया कि वह अपने पूर्वजों को ही भूल गया और उसने अपने पूर्वजों का श्राद्ध तथा तर्पण आदि कार्य करना ही बंद कर दिया, जिससे उसके पूर्वजों की आत्मा की तृप्ति नहीं होती थी। वे अपने पुत्र के ऐसे व्यवहार से दुखी रहने लगे। फिर एक दिन उस सेठ के पूर्वज चर्चा करते हैं और उससे मिलने जाने के विषय में सोचते हैं। फिर सभी पितृगण यमराज के पास जाते हैं और उनसे प्रार्थना करने लगते हैं कि सभी पितृ यमराज से कहते हैं, हे धर्मराज, हमारे पुत्र की मति जो है वो भ्रष्ट हो गई है, जिस कारण से हमारी संतुष्टि नहीं हो रही है। कृपया आप हमें पुत्र से मिलने के लिए एक बार जाने दें, हम अपने पुत्र को समझाकर लौट आएंगे। तब यमराज ने उन्हें आज्ञा देते हुए कहा कि हे महात्माओं, तुम अपने पुत्रों को मिलने के लिए तो नहीं जा सकते, किंतु तुम अपने पुत्र को स्वप्न के माध्यम से संकेत अवश्य दे सकते हो। फिर ये सभी पितृ इस बात पर सहमत हो जाते हैं और एक एक करके अपने सभी पुत्रों के स्वप्न में जाकर उन्हें दर्शन देते हैं। सबसे पहले वे अपने बड़े पुत्र के अर्थात उस सेठ के सपने में दर्शन देते हैं और उसे संकेत देते हैं, किंतु उनका जो बड़ा पुत्र उनके संकेतों को समझ नहीं पाता है। दूसरे दिन जागने पर वह उस सपने को भूल जाता है और अपने पितरों के द्वारा दिए गए संकेतों को भी नज़रअंदाज कर देता है। फिर सभी पितृगण अन्य पुत्रों के स्वप्नों में जाकर भी उन्हें दर्शन देने लगते हैं तथा उन्हें अनेक प्रकार के संकेत भी देते हैं, लेकिन उनके बाकी पुत्र भी उन संकेतों को दुर्लक्ष्य कर देते हैं। कोई भी अपने पूर्वजों के द्वारा बताए हुए संकेतों को समझ नहीं पाता है, जिससे सभी पितृगण अत्यंत दुखी और नाराज हो जाते हैं। सेठ और उसके भाई धन कमाने के लालच में पूरी तरह से अंधे हो जाते हैं। उन्हें पूर्वजों के द्वारा प्राप्त दिव्य संकेतों का महत्व कुछ भी नहीं लगता था, किंतु पितरों के स्वप्न में दर्शन देने के कुछ ही दिनों के बाद उस सेठ को व्यापार में नुकसान उठाना पड़ता है। उसे व्यापार में बहुत ज़्यादा घाटा होने लगता है, जिससे उसकी सारी धन संपत्ति नष्ट हो जाती है। सभी भाइयों में वाद विवाद और लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। पूर्वजों द्वारा जमा की हुई सारी जमीन जायदाद को वे बेच डालते हैं और पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं। सभी भाई एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और अपना अपना पेट पालने में लग जाते हैं। उधर स्वर्गलोक में पितरों को अपने पुत्रों की ऐसी दुर्गति देखकर बहुत पीड़ा होने लगती है। सभी पितृगण अत्यंत दुखी और उदास हो जाते हैं और फिर से वे सभी यमराज के पास जाते हैं और कहने लगते हैं कि हे धर्मराज, हमसे हमारे पुत्रों की ऐसी दुर्गति नहीं देखी जाती है। हमारे द्वारा किए गए सभी पुण्य कर्मों को हमारे पुत्रों ने नष्ट कर डाला है। कृपया आप कुछ ऐसा उपाय बताएं जिससे हमारे पुत्रों को उनकी भूल का पता चल जाए। फिर यमराज उन पितरों से कहते हैं कि हे महात्माओं, तुम्हारी इस व्यथा को मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारी अवश्य ही सहायता करूँगा। फिर दोस्तों यमराज एक साधु का रूप धारण करके पृथ्वी पर आता है और उन पितरों के पुत्रों को मिलने के लिए जाते हैं। सबसे पहले वे उस सेठ के घर पर जाते हैं तो वह सेठ अत्यंत बीमार पड़ा हुआ होता है। सेठ की पत्नी साधु का स्वागत करती है और दान करने लगती है, तो वह साधु कहता है कि हे पुत्री, तुम्हारे घर में पितृदोष है, उसी कारण से तुम्हारे पति की यह दशा हुई है।
तुम्हारे पति के कर्मों के कारण उसके पूर्वज रुष्ट हुए हैं। साधु की बात सुनकर सेठ पूछने लगता है कि हे साधु, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। मेरे भाई भी मुझे छोड़कर चले गए और मैं बीमार पड़ गया। तब वह साधु कहता है कि हे पुत्र, तुमने अपने पूर्वजों को नाराज किया है। तुम्हारे पूर्वजों ने जो संपत्ति और पुण्य अर्जित किया था उसे तुमने और तुम्हारे भाइयों ने नष्ट कर दिया। इसी कारण से तुम्हारी ये दुर्गति हुई है। तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हें सपने में आकर कई महत्वपूर्ण संकेत दिए थे, किंतु तुमने उन संकेतों को दुर्लक्ष्य कर दिया और अपने पूर्वजों को अपमानित किया है। यही कारण है कि तुम्हारा सारा धन वैभव नष्ट हो चुका है। इस प्रकार से उस साधु के द्वारा बताने पर उस सेठ को सब कुछ पता चल जाता है। उसे याद आता है कि उसके सपने में उसके पूर्वजों ने उसे दर्शन दिए थे। वह सेठ उस साधु को कहता है कि हे साधु महात्मा, आप सत्य कह रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने हमें सपने के माध्यम से दर्शन अवश्य दिए थे, किंतु हम उनके द्वारा दिए गए संकेतों को समझ ही नहीं पाए। कृपया आप मुझे सपने में पूर्वजों को देखने पर क्या संकेत मिलते हैं, इस बारे में बताइए। फिर वह साधु कहते हैं, हे पुत्र, अब तुम ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें सपनों में पूर्वज दिखाई देने पर मिलने वाले संकेतों के बारे में बताता हूँ। यमराज कहते हैं कि हे पुत्र, यदि पितरों का उद्धार नहीं होता है तो प्रेत योनि में ही मृत्यु लोक में वे भटक रहे होते हैं। वे भूख प्यास से व्याकुल होकर अपने परिवारजनों के घर में प्रवेश करते हैं। यदि सपने में घोड़ा, हाथी, बैल अथवा मनुष्य का कोई विकृत रूप दिखाई पड़े तो समझ जाना चाहिए कि पितृगण अपने पुत्रों के व्यवहार से अत्यंत दुखी है। जो मनुष्य पशु पक्षियों को अन्न का दाना नहीं देता है तो उसके पितृ अत्यंत दुखी होकर पशु पक्षियों का रूप लेकर उसे धारण करके सपने में दर्शन देते हैं। यदि कोई ऐसा सपना आता है जिसमें कोई पशु अथवा जानवर मनुष्य की वाणी में बोलता हुआ दिखाई दे, अथवा कुत्ता, बैल, गाय आदि प्राणी मनुष्य की तरह बातें करता हुआ दिखाई पड़ता है, तो इसका यह अर्थ होता है कि मनुष्य के पितृ जो है उसके अत्यंत रुष्ट है। ऐसे मनुष्य को भविष्य में भयंकर अपमान का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे मनुष्य के जीवन में कलेश होता है। उसके भाई बंधु पशुओं की भांति युद्ध करने लगते हैं। यमराज कहते हैं कि यदि सपने में मृत परिजन कुछ मांगते हुए दिखाई देते हैं तो मनुष्य को इस स्वप्न को कभी दुर्लक्ष्य नहीं करना चाहिए। इस सपने का यह अर्थ है कि उस मनुष्य के पूर्वज असंतुष्ट है, उनके पितृलोक में तृप्ति नहीं हो रही है। जिस मनुष्य को सपने में उसके मृत पूर्वज कुछ मांगते हुए दिखाई पड़ते हैं तो उस मनुष्य का सारा अन्न भंडार समाप्त हो जाता है। वह घोर दरिद्रता में पड़ जाता है और भिखारी बन जाता है। इसलिए उस मनुष्य को तुरंत ही अन्न का दान करके अपने मृत पूर्वजों को संतुष्ट करना चाहिए। यदि सपने में पूर्वज क्रोधी अवस्था में दिखाई देते हैं तो उस मनुष्य के पूर्वज उसके कर्मों से संतुष्ट नहीं है। वह मनुष्य जो भी कार्य अथवा व्यापार कर रहा है उसे उसमें नुकसान अवश्य उठाना पड़ता है। उसके द्वारा किए गए सभी कार्य व्यर्थ हो जाते हैं और उनका कोई फल उसे प्राप्त नहीं होता है। यदि सपने में पूर्वज दिखाई पड़ते हैं और अचानक से अदृश्य हो जाते हैं तो भी आने वाले समय में उस मनुष्य पर कोई बड़ा संकट आने वाला होता है, ऐसा समझना चाहिए। यदि सपने में कोई मनुष्य अपने मृत परिजनों को रोता हुआ देखता है तो उसके पूर्वज उसे यह संकेत दे रहे होते हैं कि उसे भविष्य में नुकसान उठाना पड़ेगा और उसका सारा धन वैभव नष्ट हो जाएगा और उसे भयंकर दरिद्रता का सामना भी करना पड़ेगा। आने वाले संकट की घड़ी को देखकर पूर्वज सपने में रोते हुए दिखाई पड़ते हैं। यदि सपने में पूर्वज गंदे व मैले वस्त्र पहने हुए दिखाई देते हैं तो निश्चित ही उस मनुष्य का सारा धन नष्ट हो जाएगा, वह धनहीन हो जाएगा। तब वह साधु कहता है कि हे पुत्र, यदि तुम्हें भी इस प्रकार के स्वप्न दिखाई पड़े हैं तो तुम्हें अपने पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए दान, धर्म, तर्पण, श्राद्ध आदि कर्म करने चाहिए, जिससे तुम्हारे सभी कष्ट दूर होंगे। उस साधु की बात सुनकर उस सेठ को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह तुरंत ही अपने भाइयों के पास जाता है और उन्हें साधु के द्वारा बताई गई
सारी बातें बता देता है। फिर सभी भाइयों को समझ में आ जाता है कि उनके पूर्वज उन्हें सपने में आकर संकेत दे रहे थे। फिर वे सभी भाई मिलकर नदी के तट पर जाते हैं और अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध, तर्पण, दान, धर्म आदि कार्य करते हैं और अपने पितरों को संतुष्ट करते हैं। फिर एक दिन उनके पूर्वज उनके सपने में आकर उन्हें दर्शन देते हैं और उन्हें नाना प्रकार के संकेत देते हैं। यमराज नारद जी से कहते हैं कि हे देव ऋषि, जब मनुष्य के पूर्वज संतुष्ट हो जाते हैं तब मनुष्य को अनेक प्रकार के संकेत प्राप्त होते हैं। यदि सपने में मृत परिजन सर पर हाथ फेरते हुए दिखाई देते हैं, इस सपने का अर्थ होता है कि वे बहुत अधिक प्रसन्न हैं। पूर्वज यह संकेत दे रहे हैं कि उस मनुष्य के जीवन में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। यदि पूर्वज मनुष्य की ओर हाथ बढ़ाते हुए दिखाई देते हैं तो पूर्वज यह संकेत दे रहे हैं कि मनुष्य जो भी काम कर रहे हैं उसमें वे संतुष्ट है और उसे उस कार्य से अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। यदि सपने में पूर्वज स्वस्थ, खुश, प्रसन्न दिखाई देते हैं, उनके मुखमंडल पर तेज दिखाई देता है और उनके वस्त्र चमकीले एवं सफ़ेद रंग के होते हैं, तो उनके पितरों को मुक्ति मिल चुकी है, ऐसा समझना चाहिए। यदि सपने में पूर्वज दूर आकाश में बादलों पर बैठे हुए दिखाई देते हैं तो यह बहुत ही शुभ संकेत है। मनुष्य के पूर्वज अत्यंत प्रसन्न है और उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। इस प्रकार से उन सभी भाइयों को पूर्वजों द्वारा सभी शुभ संकेत प्राप्त होते हैं और उनका खोया हुआ सारा धन और संपत्ति उन्हें वापस मिल जाता है और सभी भाई मिलजुल कर एक साथ रहने लगते हैं और सुखपूर्वक 100 वर्षों तक जीवन व्यतीत करके दिव्य विमानों में बैठकर पितृलोक चले जाते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से यमराज ने देव ऋषि नारद को पितरों के द्वारा मिलने वाले संकेत बताए हैं। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अवश्य ही पसंद आई होगी और पितरों द्वारा जो स्वप्न में संकेत मिलते हैं वो भी आपको सब समझ में आए होंगे। वीडियो अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, माता पिता के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।